तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सारे देवी देवताओं की जय। आज थोड़ा शांत मूड है मेरा, तो मैंने सोचा इसके ऊपर बात करूं। अब अपन आ गए माया पे। ये सारा कुछ लेयर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आगे आगे बन जाती है। अब तुम ईश्वर को जानने के लिए जब बैठते हो तो इतनी सारी लेयर तुम्हारे अंदर बन जाती है। अब ये मिटाई कैसे जाए, कर्म कैसे किया जाए, शुरुआत पे आ जाता है। एक ईश्वर, उसने माया बनाई। अब पूरी माया को निकाल दो और सोचो कि उसने सिर्फ तुमको बनाया, तुम ही एक वो माया हो। अब अपने स्क्रिप्चर्स में क्या लिखा है? ईश्वर तुम्हारे अंदर है। देखा है किसी ने? किसी ने भी नहीं देखा है। बोल सकते हो तुम हमने देखा है, हमने एक्सपीरियंस किया वगैरह, देखा किसी ने नहीं है ना। अब एक ईश्वर था, उसने सिर्फ तुमको बनाया माया के रूप में। अब ये जो माया है, ये भी तो उसी के थ्रू बनी है। तुम्हारे सारे एटम्स, मसल्स, ब्लड, सेल्स, दुनिया भर की बोन और कैल्शियम, प्रोटीन जितना भी है, सबके अंदर जो एनर्जी है, जो उन सबको चला रही है, दिल, गुर्दा, कलेजी, आंखें, मुंह, नाक, पाल, सबको जो चल रहा है, सबके अंदर जो एनर्जी है, वो उसी की एक एनर्जी है। तुम एक बॉडी हो गए, तुम्हारे अंदर हजारों करोड़ों बैक्टीरिया, एटम्स जी रहे। मान लो तुम एक दिन के लिए बैक्टीरिया बन जाते हो, तुम्हारा एग्जिस्टेंस कहाँ खत्म हो गया, कहाँ शुरू हो गया, कहाँ खत्म हो जाएगा, तुम्हें पता ही नहीं। अभी मैं बात कर रहा हूँ 1.5 मिनट से, 1.5 मिनट के अंदर मेरी बॉडी के अंदर कितने सारे हज़ारों एटम्स क्रिएट हुए, सस्टेन हुए, डिस्ट्रॉय हो गए। नए सेल्स बनेंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। कितने सारे एटम्स कितने वाइब्रेट हुए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इतना सब कुछ। वैसे तुम एक अर्थ के अंदर एक हो। जैसा अर्थ अपने पूरे ब्रह्मांड में एक छोटा सा एटम है, फिर वो मिलियन गैलेक्सीज है, वो एक एटम है, यानी यूनिवर्स इतनी बड़ी है। तुम्हारा एग्जिस्टेंस क्या मायने रखता है? तुम इधर आए क्यों? जब ईश्वर ने तुमको बनाया है, इसका बनाने का रीज़न क्या है? वो तुम्हारे थ्रू एक्सपीरियंस कर रहा है। जॉय, रोना, दुख, दर्द, ये सब ईश्वर तुम्हारे थ्रू एक्सपीरियंस कर रहा है। तुम बोलोगे यार मैं भगवान बनता ना, मैं किसी का बुरा नहीं होने देता। तुम अपनी बॉडी के भगवान ही हो, तो तुम क्या अपने लिए अच्छा कर रहे हो? तुम गंद खा रहे हो, जंक खा रहे हो, इंजॉय कर रहे हो, दारू पी रहे हो, फलाना जो भी मस्ती के काम कर रहे हो। जब तुम अपनी बॉडी को हो, अपनी बॉडी, तुम्हारी माया, तुम्हारी बॉडी, जब तुम इसी को अच्छा नहीं कर सकते तो तुम दूसरे का भला कैसे कर सकते हो? तो ये बोलने के लिए आसान है कि मैं ईश्वर होता तो मैंने सबको अमीर बनाता, सबके दुख हटा देता, सबको। जब तुम खुद का नहीं कर पा रहे तो दूसरों का कैसे कर पाओगे? तुम्हारी बॉडी के तो तुम ही हो ना। जब तुम आओगे ईश्वर के सामने तो जवाबदार सिर्फ तुम तुम्हारे लिए हो। दुनिया के लिए क्या किया नहीं किया उसके नहीं, तुमने खुद के हिसाब से क्या किया नहीं किया, उसी का तुमको आंसर देना है। तो जब तुम बॉडी को ही नहीं समझ पा रहे, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे माइंड को ही तुम नहीं संभाल पा रहे, तुम्हारे माइंड में गलत ख्याल आ रहे, काम, क्रोध, मोह है तुम्हारे माइंड में, तो जब तुम इसको ही ख़त्म नहीं कर सकते तो तुम फिर ईश्वर बन के माया कैसे ख़त्म करोगे? अब तुम एग्जिस्टेंस में आ गए, ईश्वर एक एग्जिस्टेंस में। ये समंदर है, इसकी एक बूंद तुम्हारे अंदर है, ठीक है, और इसको यहाँ पहुँचना है ईश्वर के पास। अब ये एक्सपीरियंस कर रही। अब तुम ध्यान में बैठोगे, तुमको सीधा ईश्वर नजर आएगा, क्योंकि अब माया में कुछ भी नहीं है। फूल, पत्ते, पेड़, जानवर, आकाश, कुछ भी नहीं है ना, सिर्फ अकेले। तुमको सीधा ये नजर आ जाएगा ईश्वर, और तुम्हारी चाहत इसकी तरफ जाने की हो जाएगी। अब इसमें 70,000 लेयर खड़ी होगी। अब मान लो तुम एक रूम में बैठे हो, एक रूम जिसमें खिड़की नहीं है, चारों तरफ की दीवार वाइट है और बहुत सारी लाइट लगी है चारों तरफ। यानी तुम ऐसे समझ लो चारों तरफ एलईडी की दीवार बनी हुई है, चारों तरफ से वाइट लाइट आ रही है, पीछे से भी, राइट से भी, लेफ्ट से भी, आगे से भी, चारों तरफ से आ रही है। तुम अंदर बैठे हो। अब अगर तुम रूम के अंदर बैठे हो, जैसे ईश्वर की आत्मा हमारे अंदर है, ये आत्मा उसी का रूप है, ये तुम्हारे अंदर बैठी है। अब तुम एक रूम के अंदर हो, चारों तरफ लाइट है। अब ये बॉक्स को तुम यहाँ से देखते हो, पहले तुम अंदर हो, अभी इस रूम के अंदर हूँ मैं। अब मैं रूम से, मेरी आत्मा बाहर निकल के देखती है, तो मैं देखता हूँ मैं एक बॉक्स में बैठा हूँ, जिसके बॉक्स के चारों तरफ, ऐसा समझ लेना कांच का रूम है, तो मैं बाहर से अंदर का देख सकता हूँ। तो मैं ऐसा देखता हूँ कि एक बंद, चारों तरफ से एक बॉक्स है, बॉक्स के बीच में मैं बैठा हूँ और उसके चारों तरफ ब्रह्मांड बना हुआ है। तो शुरुआत के लिए देखते हैं हम लोग कि भाई अब मैं जिस घर में रह रहा हूँ वो घर है, सामने पेड़ है, आसमान है, परिंदे है, जानवर है, ठीक है। अब तुम ध्यान में बैठ गए। अब ईश्वर तुम्हारे पीछे खड़ा है, ये तुम्हारी मदद करने के लिए खड़ा है। अब तुम्हारे अंदर भेदभाव है, धर्म के नाम पे, कर्म के नाम पे, भक्ति के नाम पे, माया के नाम पे, इतनी सारी चीज़ें तुम्हारे साथ इन्वॉल्व थी। अब ध्यान में तुम अंदर कैसे जाते हो, मैं वो प्रोसेस बता रहा हूँ, ठीक है।
दृष्टि से बहुत ज़्यादा ऊंचे लेवल की बात है। तुम इस लेवल पे आ गए, अब तुम यहाँ पहुँचे हो। तुम आँख खुली है तुम्हारी और तुम्हारे को सारी जगह पे वाइट लाइट दिख रही, अब कुछ भी नहीं दिख रहा। अब तुम आँख बंद करते हो, जैसी आँख बंद करते हो तुम्हारी आँखों के आगे अंधेरा आ जाता है। अब ऑफकोर्स लाइट चालू है तो अंधेरा नहीं आएगा, थोड़ा पिंक लाइटनेस दिखेगी, लेकिन एक बात को समझना, जो दिख रहा था वो नहीं दिख रहा। ठीक है, अब तुमने आंखें बंद कर दी। आंखें बंद करने के बाद सबसे पहले तुम क्या देखते हो? तो तुमको दिखाई देता दिन भर की चीज़ें, मेरे बीवी बच्चे, मेरे माँ बाप, इंसान। अपने दिमाग से तुम ये निकाल दो कि सारे इंसान ख़त्म हो गए, अब दुनिया में सिर्फ तुम अकेले बचे हो। समझ में आया? एक सेकंड के लिए दिमाग में ये लेके आओ कि तुम्हारे सारे फैमिली, दुनिया, रिश्तेदार, ब्रह्मांड में जितने इंसान हैं सब खत्म हो गए। अब क्या दिख रहा है? अब तुमको दिख रहा है अर्थ, ज़मीन, परिंदे, तितली, फूल, जानवर। अब एक सेकंड के लिए सोचो कि सारे पेड़ पौधे ख़त्म हो गए। अब क्या दिख रहा है? अब रेगिस्तान दिख रहा है, सारे जानवर दिख रहे हैं। अब तुम ये सोचते हो कि भाई सारे जानवर ख़त्म हो गए, अब क्या बचा है? अब जानवर भी ख़त्म हो गए, परिंदे भी ख़त्म हो गए, मछलियाँ भी ख़त्म हो गई, समंदर ख़त्म हो गया, कुछ नहीं। एक मिट्टी का एक बॉल, मार्स प्लानेट कैसे है? खाली मिट्टी का एक बॉल है, मिट्टी का एक बॉल रह गया। अब आँख उठा के तुम देखते हो तो देखते हो सारा ब्रह्मांड दिख रहा है। आसमान में बादल, आसमान, सारे प्लानेट्स, सूरज, चांद, ये सब कुछ ख़त्म हो गया। ये सब तुम एक रूम में बैठ के सोच रहे हो, सब कुछ ख़त्म हो गया। अब वापस से सोचोगे ना तो फिर से वो चीज़ क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को तुमने ये बता दिया कि अब कुछ नहीं रहा, अब सिर्फ मैं दुनिया में एक ब्रह्मांड में एक आखिरी बचा हूँ। सारे ख्याल खत्म हो जाएंगे, इंसान याद नहीं आएंगे, जानवर याद नहीं आएंगे, ब्रह्मांड याद नहीं आएगा, कुछ याद नहीं आएगा। तुम अधूरे होके एकदम अंधेरे में अकेले बैठ जाओगे। जो लाइट अब तुम्हारी आंख पे आके पिंक लाइट दिख रही थी वो भी अंधेरे में चेंज हो जाएगी, क्योंकि तुमने सब कुछ खत्म कर दिया। तुम इतने डीप चले गए हो, अभी सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब तुम ध्यान में कर रहे हो, कोई मंत्र जाप नहीं कर रहे हो, चुपचाप बैठे हो तुम, खाली आंखें बंद है तुम्हारी, और तुम सब कुछ खत्म करते जा रहे हो जो भी है। इसके पहले जितने देवी देवता, भगवान, पितर जितने आए थे मैंने सबको ख़त्म कर दिया। इसके आने वाली मेरी पीढ़ी सबको ख़त्म कर दिया, ब्रह्मांड पूरा ख़त्म कर दिया। अब कुछ नहीं बचा है, अब सिर्फ तुम हो, एक बॉक्स है। अब कुछ नहीं है, सिर्फ ब्लैक है, अंधेरा है। जब कुछ नहीं था तब वही था, है कि नहीं? तो अब कुछ नहीं है तो अब वो खड़ा हो गया। अब तुमको वहाँ पहुँचना है। अब तुमको एक लाइट नज़र आएगी छोटी सी। अब तुम्हारे दिमाग में, क्योंकि ज़ीरो पे आ गए हो तुम, तुम्हारे दिमाग में भी कोई प्लान नहीं है, कुछ नहीं है, कोई पिक्चर नहीं, कोई इमेज नहीं, कोई गाना नहीं, कोई थॉट नहीं है, क्योंकि तुमने सबको, जो थॉट आ रहा था सबको ख़त्म कर दिया। क्योंकि तुम हटाओगे तो फिर से आएगा, जब तुम उसको ख़त्म ही कर दोगे, एग्जिस्टेंस ही ख़त्म कर दोगे। एग्जिस्टेंस ख़त्म कैसे होगा? जैसे तुम्हारा प्यार है फैमिली से, तुम कैसे चाहोगे बीवी बच्चे ख़त्म हो जाए? तो तुमको ये समझना है कि भाई इनको ख़त्म करके ऊपर वाले के पास जाना है, तो ये ख़त्म हो जाए, ये पेड़ पौधे, ये जानवर, इन सबको ख़त्म होकर अपने ईश्वर के पास पहुँचना। तो सब कुछ ख़त्म होते जाएगा, सब ईश्वर के पास पहुँच जाएगा। अब तुम अकेले रह रहे हो, अब तुम ध्यान में बैठे हो। ये अंधेरे में जब तुम ज़ीरो पे आ जाओगे ना, तब तुमको एक थॉट आएगा। अब तुम्हारा एग्जिस्टेंस और गॉड का एग्जिस्टेंस एक जैसा हो गया। तुम बहुत टाइम से अकेले बैठे हो ध्यान में, तुम कुछ सोच नहीं रहे हो, जो आ रहा है उसको ख़त्म कर रहे हो। वैसे ही गॉड बैठा हुआ है, वो सब कुछ क्रिएट कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, सब कुछ उसके दिमाग में चल रहा है। अब तुम्हारी और इसकी आइडेंटिटी सेम हो गई। अब उसके दिमाग में एक थॉट आता है, मेरे एग्जिस्टेंस के बारे में साइंस देना, वो ब्रह्मांड क्रिएट कर देता है। अब तुम्हारे दिमाग में, क्योंकि तुम्हारा दिमाग खाली हो गया और ब्रेन खाली हो नहीं सकता, वो एक नया थॉट दे देता है। वो नया थॉट क्या है? एक सोर्स, एक लाइट, एक कोई देवी देवता, एक कोई चीज़ एग्जिस्टेंस में आ जाती है। अब तुमको पता है कि तुमको उसकी तरफ जाना है, उसको हटाना नहीं है, क्योंकि वो आखिरी बची है। उसको हटा दोगे तो फिर तुम अंधेरे में बैठे रहोगे, वो भी कोई नुकसान नहीं है, तुम्हारी प्रैक्टिस ही होगी, तुम लाइट के पास पहुँचोगे। ये लाइट वही नूर है जिसको तुम आँख बंद करके अंदर देख रहे हो, वो बाहर नहीं है, वो रूम के बाहर नहीं है लाइट। क्योंकि अब जैसे तुम एक रूम में थे, तुम यहाँ से देख रहे हो तो ब्रह्मांड नज़र आ रहा है। अब तुम्हारा एग्जिस्टेंस अंदर आ जाता है, तो तुमको सिर्फ चार दीवार दिखाई दे रही है जिसमें लाइट है। अब तुम उस लाइट की तरफ आगे बढ़ते हो। तुमको उड़ के नहीं जाना है, तुम तो ये सिर्फ थॉट में लाते हो ना कि वो लाइट क्या है, तो तुम्हारी बॉडी जानने के लिए आगे बढ़ती है। तुम्हारा ब्रेन जो है वो जानने के लिए आगे बढ़ता है। कोई चीज़ जब तुम देखते हो तुमको क्लियर नहीं दिखती, तो तुम्हारा ब्रेन फंक्शन करके उसको क्लियर करता और देखने की कोशिश करता है। ऐसे तुम लाइट की तरफ आगे बढ़ते हो।
जब लाइट की तरफ तुम आगे बढ़ते हो, एक टाइम ऐसा आता है जब तुम लाइट की तरफ बढ़ के लाइट की सोर्स जो है ना, उस सोर्स के अंदर चले जाते हो। और फिर वो सोर्स लाइट की, वो लाइट और तुम्हारी बॉडी ने जिसने सब कुछ, तुम्हारे ब्रेन ने, माइंड ने जिसने सब कुछ ख़त्म कर दिया है, जब वो लाइट की तरफ आता है और ये जानने की कोशिश करता है कि जो आखिरी चीज़ बची है वो है मैं। अभी ब्रह्मांड में सब कुछ खत्म हो गया, ईश्वर इंतज़ार कर रहा है तुम्हारा, और अब तुम लाइट की तरफ आगे बढ़ रहे हो और तुम्हारे दिमाग में ये थॉट आता है कि जो आखिरी चीज़ बची है वो हूँ मैं। अब ये मैं को तुम ख़त्म करने की कोशिश करते हो कि भाई अब ये मैं भी ख़त्म है, क्योंकि मेरे को अब जानना है वो सब कुछ ख़त्म होगा तो ये भी ख़त्म होगा। अब जो लाइट तुम्हारी बॉडी पे पड़ रही है, वो लाइट और तुम्हारी बॉडी उस लाइट का रूप ले लेती है। जो तुम्हारी ह्यूमन बॉडी है ये ख़त्म हो जाती है और फिर तुम अपने आप को एक वाइट लाइट की तरह एक बैठा हुआ इंसान देखते हो। अब लाइट में और तुम में कुछ फ़र्क नहीं रहा है, तुम लाइट का एक हिस्सा हो गए हो। लाइट देखी नहीं जा सकती, लेकिन लाइट जिस पे पड़ती है उसको देखा जा सकता है। अब बॉडी नहीं है तो लाइट तुम पे पड़ नहीं पड़ रही, तुम लाइट का एक हिस्सा हो गए हो। अब तुम वो ईश्वर का हिस्सा हो गए हो, वो सारी लेयर तुमने ख़त्म कर दी। इस स्टेट पे जब आ जाता बंदा तो उसको बोलते हैं मोक्ष हो गया, आत्मज्ञान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। क्यों? अब उसकी सोर्स उसको मिल गई, अब वो सोर्स की तरफ आगे बढ़ते जा रहा है, वो ध्यान में लाइट में बढ़ रहा है, उसको बॉडी भी नहीं दिख रही, अब वो खुद लाइट का एक हिस्सा हो गया। अब जब वो लाइट हो जाता है, उसकी बॉडी पूरी हल्की हो जाती है, उसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है, उसको बॉडी के कोई पार्ट्स याद नहीं, ब्रह्मांड याद नहीं है, कुछ थॉट्स आएंगे वो अपने आप हटते जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा पूरा फोकस उस लाइट पे आ जाता है। जब उस लाइट में तुम आगे बढ़ते हो तो ईश्वर की वो आत्मा, वो समंदर की तरफ तुम्हारी बूंद बढ़ती है, और जब तुम उससे मिल जाते हो, जब तो ये जो बंद रूम जिसमें तुम बैठे थे आँख बंद करके, जिसके चारों तरफ लाइट है, वो जो एक डॉट की तरफ आ रहे थे, वो पूरा रूम लाइट जैसा हो जाता है ना, वैसा तुम्हारी बंद आंखों से तुम्हारी बॉडी का एग्जिस्टेंस खत्म हो गया। तुम एक ऐसी जगह पे खड़े हो जाते हो जहाँ पे लाइट तुम्हारे अंदर से बाहर निकल रही है और बाहर से तुम्हारी तरफ आ रही है। यानी एक रूम में एक सेंटर में एक बहुत बड़ा पावरफुल हैलोजन लाइट लगा दिया जाए, एलईडी लगा दिया जाए, और फिर रूम में भी लगा दिया जाए, तो यहाँ से लाइट यहाँ जा रही है और यहाँ से लाइट यहाँ आ रही है। ये एक मोमेंट में तुम आ जाते हो, तो तुम्हारा एग्जिस्टेंस वहाँ से ख़त्म हो जाता है सेंटर से। अब तुम एक रूम बन जाते हो, रूम में जो तुम बैठे थे वो एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाता है। अभी तुम सिर्फ एक रूम बन जाते हो जिसके चारों तरफ लाइट है। अब ये लाइट में तुम अपने आप को फील करते हो कि तुम यहाँ से भी देख रहे हो, यहाँ से भी देख रहे हो, पीछे से भी देख रहे हो, आगे से भी देख रहे हो। ये समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब इसके लेवल पे पहुँचोगे तो तुमको समझ में आएगी कि देखने के लिए जब तुम यहाँ देख रहे हो ना, तभी वहाँ से इधर भी देख पा रहे हो, यहाँ से इधर, ये चारों तरफ से जब सहस्रा खुलता है, ये तुम्हारी जो बताया ना ब्रह्मांड पूरा ज्ञान मिल जाता है, और वो अपने आप एक्सपीरियंस होता है, देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तब तुम एक एम्प्टी रूम बन जाते हो, एम्प्टी रूम बनते हो और तुम बीच में से गायब हो जाते हो। ये जो एम्प्टी रूम है ना, वाइट लाइट, ये तुम अचीव कर लिया है तुमने। अब इसके बाद कोई अचीव करने को बचा नहीं, अब तुम और वो एक हो गए। अब ये एक होने के बाद फिर क्रिएशन के आइडियाज़, अब क्रिएशन के आइडियाज़ उसको आते, लेकिन तुम एक्सपीरियंस कर रहे होते हो। लाइट तुम बन गए हो, लेकिन लाइट की सोर्स क्या है? लाइट की सोर्स, वो रूम की सोर्स क्या है? वो बॉक्स क्या है? वो ईश्वर है। वो सोर्स में तुम्हारे को एनर्जी कहाँ से मिल रही तुमको नहीं पता, लेकिन तुम लाइट बन के इंजॉय कर रहे होते। समंदर में जब बूंद गिर जाती है तो बूंद और समंदर में फ़र्क नहीं होता। समंदर की जब लहरें चल रही होती है, उसमें मछलियाँ घूम रही होती है, तो जैसे समंदर उसको एंजॉय करता है वैसे तुम एंजॉय करते हो, लेकिन तुम्हारी सोर्स क्या है तुमको नहीं पता चलती, लेकिन तुम वो एग्जिस्टेंस में ज़ीरो हो जाते हो। तो इस तरीके से माया को समझ के जब तुम हटाते हो उस तरीके से, और ये एक, अब तुम बोल दो करीम भाई ने इमेजिनेशन करने को सिखाया तो ठीक है, क्योंकि बहुत सारों को इसकी ज़रूरत है कि कैसे उस जगह पे अचीव किया जाए। जब इस लेवल पे तुम पहुंचते हो, तुम्हारे लिए दुनिया बहुत आसान हो जाती है। तब ये शक्ति, माया, देवी देवता, भूत प्रेत, जिन चुड़ैल पितर कोई बाधा नहीं डालते, क्योंकि जैसी आते तुम उसको हटा देते हो, जैसी आते हटा देते हो। देवी देवता आते हटा देते हो, दूत आते हटा देते हो, भगवान आते हटा देते हो। जो चीज़ तुमको दिखे वो माया है। लोक दर्शन दिख रहे माया है, देवी देवता दिख रहे माया है, बहुत सारा खुदा दिख रहे माया है, सब माया है। जहाँ तुम रुक गए वहाँ तुम अटक गए, तुमको रुकना ही नहीं। तुमने सोच लिया ब्रह्मांड में ये दिख रहे क्या देवी देवता, हटा दो ब्रह्मांड में, इसका एग्जिस्टेंस खत्म करो। ऐसा समझो सारे देवी देवता गायब हो गए, सब में से आत्मा का डॉट उड़ गया, ईश्वर में चला गया। और यही चीज़ को कंटिन्यू प्रैक्टिस में लो। ना तुमको भगवान की कोई किताब पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी ग्रंथ को छांटना पड़ेगा, ना किसी गुरु की वाणी सुननी पड़ेगी, ना ही गुरु मंत्र की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी।
अगर इस प्रैक्टिस को डेली प्रैक्टिस में अगर तुम ले लेते हो, ये ऐसा नहीं एक बार किया ख़त्म हो गया, इसको तुमको डेली प्रैक्टिस में लेना है, डेली प्रैक्टिस करनी है, जो भी एग्जिस्टेंस में आता है उसको ख़त्म कर दो। अब इसके साथ में तुम चाहो तो मंत्र जाप ले सकते हो, मगर मैंने उससे बहुत ज़्यादा ऊंची बात बता दी, ठीक है। अब तुम बोलोगे भाई इस पर तो ख्याल नहीं होता, मानो मेरी बात, मंत्र जाप के चक्कर में अगर नहीं भी पढ़ोगे ना तो भी ये चीज़ अचीव करो। दुनिया में बहुत सारे लोग एक बात करते, जितने महान गुरु है सबको लाइन से खड़ा कर देते, ठीक है, और फिर आपको खड़ा करते एक को, और सारे महान गुरुओं को बोलते हैं आप अपना मंत्र इनको दो, ठीक है, क्या इससे उस बंदे को रियलाइजेशन हो जाएगा? गारंटी दे सकते हो कितने टाइम में होगा? सब लोग यही बोलेंगे हाँ हो तो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस करने पे कौन से मंत्र से अचीव होगा? इतने सारे गुरुओं में से कोई भी गारंटी ले सकता है कि हम जो मंत्र देंगे उससे अचीव हो जाएगा? तो झूठ बात हो जाएगी अगर कोई बोल देगा कि नहीं इससे अचीव हो जाएगी, क्योंकि वो नहीं होने वाला। वो होगा सिर्फ तुम्हारे से, मेरे मंत्र देने से, मेरे को यूट्यूब पे लाइव आके तुमको शक्तिपात करने से, मैं तुमको साथ में आश्रम में बिठा के ध्यान कराऊँ, इससे वो सारी चीज़ें सब करवा के भी अगर तुम नहीं चाहोगे तो नहीं होगा। तुम्हारे अंदर डर है, तुम्हारे को लगता है मेरे पितृ बंधन में, देवता बंधन में मेरे को प्रेत लगा हुआ, चुड़ैल लगी, तुम नहीं अचीव कर पाओगे, क्योंकि तुमने अपने आगे दीवार बना के रखी है। तुम वो ईश्वर की शक्ति को समझ ही नहीं रहे हो। जब वो शक्ति को समझोगे तो तुमको समझ में आएगा मेरे अंदर जो बैठा है, जो बूंद मेरे अंदर है, वो बूंद के अंदर पूरा ब्रह्मांड है। जो एक दो देवी देवता, नेगेटिविटी, चुड़ैल, भूत, प्रेत, जिनसे मैं डर रहा हूँ, इनकी पूरी सिविलाइजेशन, कम्युनिटी, इनकी शुरुआत से आखिर तक सबको बनाने वाला जो ईश्वर है वो मेरे अंदर बैठा हुआ है। अब जब तुम ये शक्ति को जान लेते हो ना, तो तुम ब्रह्मांड में, फिर तुम कहीं भी बैठो, तुम कहाँ से भी किसके लिए भी काम कर सकते हो। अब बोलेंगे करीम भाई अगर तुम्हारे में इतनी शक्ति तो धाम बना देते, गरीब भाई को बिठाते और सबको शक्ति बुला के कर देते। किया जा सकता है, उसकी सोर्स तक पहुँचनी पड़ती है, ठीक है। तुमको रिसीवर बनना पड़ेगा। अगर मैं सेंडर हूँ तो तुमको रिसीवर भी बनना पड़ेगा। तुम ऐसे करके अगर त्राटक करोगे तो तुमको कहाँ से शक्ति मिलेगी? तुम जब अपनी आंखों में तुम दया लेके आओगे, और दया देख के जब तुम ऐसे करके बैठोगे तब शक्ति आएगी। तुमको रिसीवर बनना पड़ेगा, ठीक है। आप अलग अलग गुरुओं के पास जाओगे, अलग अलग धाम जाओगे, अलग अलग दृष्टि खुलवाओगे और ये करोगे वो करोगे, गारंटी कोई नहीं दे सकता। मैं लिख के दे सकता हूँ भाई मेरे पास 1000 लोग अभी आएंगे तो मैं गारंटी में 3 महीने में दृष्टि खोल दूंगा, गारंटी देता हूँ मैं। मेरे को पता है कम से कम 50% लोग की तो दृष्टि खोल ही दूंगा मैं। अगर 50% में क्या वो उतना एक्सपीरियंस कर पाएंगे मेरे जितने? मैं बोल दूंगा भाई प्रैक्टिस करो। मेरे को तो यही सुनना है ना कि तुम्हारे से तुमको थोड़ा बहुत दिखने लग गया, आप प्रैक्टिस करो। मेरा तो कमिटमेंट था, पूरा कर दिया। बचे 50 के लिए मेरे को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हर गुरु की, हर जगह, हर बंदों की एक एक फील्ड में माहिर है। हम जिस गुरु के पास जाते थे उनकी एक फील्ड थी माहिर, अपने आने के बाद में अपन एक फील्ड के माहिर हो गए थे। मेरे को लगा नहीं, मेरे को अभी भी पता है कि नेगेटिविटी का इलाज मैं 100% नहीं करता, लेकिन मेरे को इतना अपने आप पे 1000% कॉन्फिडेंस है, दृष्टि तो मैं खोल ही देता हूँ। शक्तिपात और सिद्धि की तो मैं दे ही सकता हूँ, क्योंकि मैंने उतना जाना है, मैंने करके देखा है बिना किसी चीज़ को यूज़ किए हुए, क्योंकि मैंने वो चीज़ अचीव कर ली। मेरे को पता है नेगेटिविटी का इलाज मेरे से 100% नहीं होगा। मेरे को बहुत सारी चीज़ें पे को पता है बाधा आती है, लेकिन एक बंदे की नेगेटिविटी के इलाज के लिए तुम देवी देवता, दूत, पितृ, सारे और नवग्रह और कहाँ से लड़ते लड़ते जाओगे, उतने टाइम में तो 1000 लोग को तुम तैयार कर दोगे दृष्टि सिद्धि के साथ। तो बंदा वहाँ फोकस करता है, ये एक बंदे पे लोग फोकस नहीं करते। जैसे क्लास में 100 बच्चे, उसमें से 10% बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते, 50% कम पढ़ते, कुछ परसेंट 10-20 ऐसे रहते जो फेल होने वाले रहते। तो टीचर कभी उस पर मेहनत नहीं करते। बहुत रेयरली कोई टीचर रहेगा जो उन बच्चों पे मेहनत करता है जो पढ़ाई में वीक है। तो बाकी टीचर इसी पे मेहनत करते, सब लोग मेजॉरिटी पे मेहनत करते, क्योंकि उनको पता है आउटकम इनसे जल्दी आएगा। इन गधों के पीछे जितना टाइम डालेंगे उतने में तो हमारे घोड़े तैयार होकर रेस में भी दौड़ जाएंगे। हम भी उन गधों में से एक थे, लास्ट बेंचर ही थे, कभी कुछ समझ में नहीं आता था। मैं एक ऐसे लेवल पे स्कूल में पहुंच गया था, 8-9 की बात है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये सुन के ना मेरा दिमाग फटने लग गया था। मैं कम से कम 1 हफ्ते तक स्कूल नहीं गया था। और जब मैं घर वालों को बोल रहा था कि मैं जब ये वर्ड सुनता हूँ तो मैं पागल हूँ, मेरे को फीलिंग आ रही है, तो घर वालों को बात समझ में नहीं आ रही थी। उनको लगा था बहाना कर रहा है। मैं कान में रुई डाल के बैठता था, कान दबा के बैठता था स्कूल में। साइंस के पीरियड में प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स बोलते थे ना। और 9th में a² + b² = a² × 2ab + b, ये सुन के ना मेरा दिमाग फटता था, क्योंकि मेरे को खुद समझ में नहीं आया। ऐसा लगता था दिमाग पे कोई हथौड़े मार रहा है। उस लेवल, अपन उस टाइप के स्टूडेंट थे, ठीक है। तो बताने का मतलब मकसद ये है कि इस लेवल पे तुम की प्रैक्टिस जब करोगे तो तुमको देवी देवता, बड़े बड़े गुरुओं के आशीर्वाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तुम सोच रहे हो कि मैं ध्यान करूँगा, हनुमान जी आके आशीर्वाद देंगे, पीर आके आशीर्वाद देंगे, पैगंबर आके आशीर्वाद देंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा ये प्रोसेस में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बोलोगे करीम भाई तुमको तो मंत्र गुरु मंत्र मिला ना, तुम्हारी दृष्टि उससे खुली। मैं उसके लिए मना ही नहीं कर रहा हूँ। तुमको भी तो गुरु मंत्र मिला है, तुम भी तो उसका जाप कर रहे हो, लेकिन तुमको अचीव नहीं हो रहा। मैं उसको कैसे क्लियर किया जाए, मैं वो सिखा रहा हूँ। मैं तो मानता हूँ भाई कि मेरे को गुरु मंत्र मिला, भैया ने, प्रीतम भैया ने हमारी बहुत मेहनत की। प्रीतम भैया ने तो क्या क्या नहीं किया हमारे लिए। मैं तो बात का वो तो मैं मानता हूँ, मैं मना नहीं कर रहा, भैया ने भी बहुत किया हमारे लिए। तो उस चीज़ को तो मैं मतलब मैं तो जब तक जाने तब तक मानेंगे कि भाई अपने को करनी वहाँ से। लेकिन वो मंत्र हज़ारों लाखों लोगों को मिला है। प्रीतम भैया ने हज़ारों की मदद की, भैया ने हज़ारों की मदद की, कोई उतने लेवल पे पहुंचा क्या? बात ये है, सब लोग अपने अपने लेवल पे फिट है। तुम्हारा किसी से कंपटीशन नहीं, तुम्हारा करीम भाई से कंपटीशन नहीं है। धाम में ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जो मेरे से 1000 गुना ज़्यादा एक्सपीरियंस कर चुके। मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा। जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, मैं वहाँ तक की बात बता सकता हूँ, क्योंकि ऐसा कोई मेरे को मिला नहीं जो उतने लेवल पे जो बात करे। और सब लोग क्या कर रहे हैं, अब ध्यान करो, जाप करो, योग करो, ये करो, वो करो, इससे आप अचीव कर लोगे। जो अचीव नहीं कर पा रहा उसके लिए क्या तोड़े, वो बताने वाले बहुत कम लोग हैं। और उन लोगों ने सर्टेन चीज़ें, रेमेडीज़ बताई और उसको छोड़ दिया कि भाई ये करो, इसमें तुम्हारा काम हो जाएगा। यार नहीं हो रहा ना, उन लोगों के लिए अपन ने बीड़ा उठाया, उन लोगों के लिए अपन काम कर रहे हैं। अपने आज मेरे को अपने आप पे वो गर्व नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो ईगो में लेके आ जाएगा। लेकिन मेरे को इस बात की ज़्यादा खुशी कि ग्रुप में जो लोग मेरे को गालियाँ दे रहे थे, आज की डेट में वो यूट्यूब पे चैनल बना के लोगों को चेक कर रहे हैं। और मेरे को उस बात की खुशी भी है, क्योंकि मेरे को इतना समझ में आ गया कि मेरी कैपेसिटी कहाँ है। जब मैंने ग्रुप बनाया था, जब मैंने लोगों को चेक करना शुरू किया था, मैंने ग्रुप बना के उनको बताया कि दृष्टि वाले ग्रुप को ज्वाइन करो। उसमें से 150 लोगों ने ग्रुप ज्वाइन किया था, क्योंकि उन लोगों ने एक्सपीरियंस कर लिया था। कुछ लोग डर रहे थे, उन लोग मेरे को पर्सनल चैट पे क्वेश्चन डाल रहे थे कि भैया ये एक्सपीरियंस हो रहा है, तो ये एक्सपीरियंस में क्या हमको ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए। अरे भाई ये सब एक्सपीरियंस तुमको दुनिया में पहले कभी नहीं हुए, फिर ग्रुप के बाद हुए। अब वही लोग में से जब एक्सपीरियंस हुआ, लोगों ने गाली दे के बोल दिया कि भाई हमको कुछ नहीं, हमको तो कुछ नहीं सिखाया, और अब वो ग्रुप बना के लोगों को चेक कर रहे हैं और वगैरह। तब भैया की एक बात याद आती है कि इन लोग के साथ अटैचमेंट नहीं बनाना, तो बनाएगा तेरे को नुकसान होगा। मैं इनके चक्कर में वहाँ लड़ाई कर लिया। अच्छा होता ना, क्रिया हो रही नहीं हो रही, हवन नहीं हो रहा है, मैं बोलता भाड़ में गया, वो जो होगा देखा जाएगा, तो वो अच्छा होता ना, मैं आज वहाँ से कनेक्टेड होता। लेकिन वो ईश्वर की कोई मर्जी थी भाई, उनको दिखाना था कि नहीं भाई कुछ एक अलग रूट निकलता है, ऐसी बात थी। तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं तो मान रहा हूँ, अपने पास तो गुरु मंत्र भी था, तुम्हारे पास भी तो है गुरु मंत्र, जाके ले लो गुरु मंत्र, 10 गुरुओं से ले लो, दिल्ली में चले आओ, जहाँ से मांगता ले लो। मगर वही गुरु मंत्र से क्या सारे को वो इम्पैक्ट आएगा? मैंने तो देख लिया पिछले 6 महीने में कितने ग्रुप बने और कितनों ने कितनों को क्या सिखा दिया। ठीक है, बुराई नहीं कर रहा मैं किसकी, मैं बता रहा हूँ, मेरे को इतना समझ में आ गया, कोई हेल्प करने वाला है नहीं, सब अपने अपने काम में माहिर है, तो वो ठीक है। मैं भी पैसा कमाने के लिए करूँगा भाई, है कि नहीं? मैं कोई फ्री की सेवा नहीं करूँगा, मेरा तो मोटो ही वो है, अमीरों से पैसा लो, गरीबों में बांटो। अपना तो बचपन से नेचर रहा है, तो उसको डिनाई नहीं कर रहे ना, झूठ नहीं बोल रहे तुमको। हम तुमको एक्ट बता रहे भाई हमारे यहाँ पे आना है, हमारा कोर्स करना, हमारी ये फीस है, समझ रहे हो? अब वो नहीं है, लेकिन मैं इसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हो ना। लेकिन इन डेप्थ के लिए तुम्हारे को बता रहा हूँ, गुरु मंत्र तुम भी ले लो, मैं मना नहीं कर रहा, मगर उस गुरु मंत्र से कैसे काम लिया जाए। क्योंकि वो गुरु मंत्र तुम 2 साल से पढ़ रहे हो, 5 साल से पढ़ रहे हो, लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। ठीक है कि नहीं? तुम्हारे को नेगेटिविटी, तुमको जिन लगा हुआ है और तुम नाम ले रहे हो ओम नमः शिवाय, या तुम काली माता का मंत्र पढ़ रहे हो, उससे वो और परेशान हो रहा है, और तुमको बोला जा रहा है कि जाप मत करो, इससे तुमको नुकसान। जाप नहीं, तुमको उसका जाप करना है। जिन के सामने कुरान की आयत पढ़ना शुरू करो, थोड़ी देर परेशान होगा, वाइट होना शुरू हो जाएगा, पूरे घर वाले मिलके उसके लिए जाप करो, अल्लाह अकबर और कुरान की आयत पढ़ो। जिस मुसलमान को हिंदू प्रेत लग गया है, अपना हिंदू धर्म में हिंदू मंत्र पढ़े, काली मंत्र का मंत्र पढ़ो, हनुमान जी का पढ़ो, दुनिया भर के मंत्र पढ़ो, देखो कैसे काम नहीं होता। अगर तुम ये बोलते हो नहीं भाई अल्लाह के सिवाय किसी और का नाम नहीं लेना है, अरे भाई ये सारी किताबें भी तो अल्लाह ने दी है ना। ये सारे जितने देवी देवता है, जैसे अल्लाह ताला ने कुरान में अपनी और अपने फरिश्तों की बात की है, इसके पहले भी तो देवी देवता वाली खुदा ने ही तो वो सारी बुक्स दी है। तुम उठा के देख लो, तुम पढ़ोगे तो तुमको पता चल जाएगा कि ये एक ही खुदा की किताब है सारी। चाहे तुम भगवत गीता लो, वेद लो, उपनिषद लो, स्क्रोल्स लो, हर्मेटिक्स की किताब पढ़ो, तुमको यही समझ में आएगा कि भाई ये किताब एक ही ईश्वर के थ्रू आई है। नाम इसके अलग अलग है, इसमें अलग अलग रिलीजन बने, सिविलाइजेशन बने, लेकिन ये एक ही खुदा की किताब है सारी। उसको पढ़ के समझो तो सही। आप बोल रहे हो नहीं कुरान की आयत में वो ठीक है, तो फिर कुरान की आयत ले लेते। अब कुरान की आयत तुम बोलो उतना 24 घंटा 6 महीने तक चला दे, बंदे का प्रेत निकलेगा नहीं।
तुम बोलोगे अरे फिर तो वैसी बात हो गई ना कि इसमें ईमान नहीं है और उसका बिलीफ नहीं है। अगर बिलीव ही करना है, अगर बिलीफ पे ही बात आ जाती है, मतलब खुदा के मंत्र में ताकत नहीं है ना। अगर तुम ये बोलते हो कि इस वर्ड्स में ताकत है, ठीक है, कुरान की आयत में ताकत है, मैं मानता हूँ भाई, अपन तुमसे ज़्यादा जानते हैं, जो लोग आर्ग्यू करेंगे उनसे ज़्यादा जानते हैं मंत्रों में कितनी ताकत है। अब मैं बता रहा हूँ तुम्हारे को कि मंत्र में शक्ति है, तुम बोल रहे हो उसके लिए बिलीव भी होना चाहिए, मैं बोलता हूँ बिलीव भी नहीं होना चाहिए, मगर तुम्हारी शक्ति तुमको जो प्रभाव डाल रही है उस शक्ति का तो मंत्र पढ़ो। काली माता के ऊपर एग्जाम्पल ले लो, पीर ले लो, चलो किसी ने कुरान की उल्टी आयतें पढ़ी और तुम पे जिन भेज दिया है, अब तुम कुरान की आयत पढ़ो तो तुम्हारे को बेनिफिट मिलेगा, तुम काली माता का मंत्र पढ़ो तो तुम्हारे को हावी हो जाएगी, क्योंकि वो भी तो चिढ़ेगा। अब वो तामसिक आया होगा तो वो काली माता के मंत्र से भी खुश हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? तुम ये अगर बोलते हो कि नहीं ईश्वर के नाम में शक्ति है, तो वो ईश्वर के नाम में शक्ति है, तुम बोलोगे सिर्फ कुरान में या सिर्फ वेद में या सिर्फ नारायण मंत्र में या सिर्फ शिव मंत्र या सिर्फ काली मंत्री में, तब तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि वो नहीं है वैसा। हर बीमारी की इलाज अलग है, ठीक है, हर बीमारी का इलाज अलग है। ऑपरेशन से भी होगा, दवाई से भी होगा, लंबे टाइम के डोज से भी होगा, सब छोड़ के डाइट फॉलो करोगे उससे भी होगा। ईश्वर का जो नाम है वो डाइट फॉलो करना है, वो सही नाम है, थोड़ा लंबा चलता है लेकिन हो जाता है परमानेंट इलाज। ऑपरेशन गोली ये तुमको 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल ठीक करेगी, उसके बाद फिर से वही बीमारी आएगी। उसको समझो तो सही। मेरा काम ये नहीं हिंदुओं को मुसलमान बना, मुसलमान को हिंदू बनाना, मेरा ये काम नहीं है। मैं ये बता रहा हूँ उस शक्ति को तो समझो। जैसा मैं बता रहा था कि क्या कुरान में भी शिव और शक्ति वाली बात है। कुरान शरीफ अगर तुम पढ़ोगे तो एक उसमें स्टोरीज लिखी है, एक कमांडमेंट्स लिखे हुए। अब उसके अंदर एक जगह पे खुदा ने अपनी तारीफ़ की है और एक जगह पे खुदा ने अपने पावर की बात की है। तो खुदा ने जहाँ पे पावर की बात की है उन आयतों को पढ़ोगे तो तुम्हें शक्ति क्रिएट होगी। जिन औरतों को बच्चे नहीं हो रहे, जिस कुरान की आयत, जैसे सूरह मरियम है, जब वो माँ अपने बच्चे से बात कर रही है और अपनी उसकी औलाद के लिए बात कर रही है, वो आयत पढ़ेंगे तो उनको उस चीज़ में असर पड़ेगा। किसी की प्रोग्रेस नहीं हो रही है, किसी का धंधे में बरकत नहीं हो रही, कुरान में वो आयत है जहाँ पे जिनको बिजनेस के बारे में बताया गया, उन आयतों को पढ़ोगे तो उनसे वो बेनिफिट मिलेगा। तो क्या सिर्फ है कुरान में, हर धर्म की किताब में, हर धर्म की किताब में, और वो एक ही धर्म है, वो सारी किताबों में एक ही बात लिखी है, एक ही ईश्वर, एक ही शक्ति, एक ही ब्रह्मांड, एक ही माया है, ठीक है, ये सेम चीज़ें लिखी हुई है। अब आप ये सोच रहे अरे यार भगवान बुरा मान जाएंगे, मैंने अल्लाह को पूछ लिया तो। अरे अल्लाह को बुरा मानना होता कि मेरे इतने सारे देवी देवता को पूछ लिया हो मैंने। दुनिया भर के लोग मेरे को गालियाँ देते कि नहीं, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता उनसे, क्योंकि मेरे को पता है वो जाहिल है, उनको उतनी नॉलेज नहीं है। उनकी नज़र में मैं जाहिल हूँ, लेकिन मेरी लड़ाई तो मेरे खुदा के साथ है ना, उन लोगों के साथ नहीं। जब मैं कोर्ट में खड़ा हूँगा तब तो मैं अकेला खड़ा हूँगा, वो लोग खड़े नहीं होंगे साथ में। ऊपर वाला बोलेगा तूने दूसरों को क्यों पूछा, मैं तो तुझे ही पूछ रहा था सब में। एक बात बताओ तुमको, केदारनाथ पे जब मैंने सजदा किया था, मेरे को कम से कम 25 लोगों ने पूछा था कि भैया ये सजदा कौन सा था, क्योंकि सजदा सिर्फ अल्लाह के आगे होता है और किसी के आगे नहीं होता था। जब मैंने वो वीडियो बनाया था ना, वो वीडियो बनाने के हफ्ते भर बाद जब मैं बॉम्बे में आया था, हफ्ते भर बाद मतलब मैंने अपलोड किया था उसको, कमेंट्स तो उसी वक्त आ गए थे मेरे को। सॉरी कमेंट्स नहीं आए थे, जब अपने ग्रुप में मैंने वो वीडियो फ़ोटो डाली थी, जब लोगों को पता चल गया तो हुआ ये कि अब मैं वहाँ पे गया हो तो जो लोग थे हम लोग, उन लोगों ने फ़ोटो खींची, अपलोड की, तो दूसरे लोगों के थ्रू पता चल गया था कि हम लोग केदारनाथ में। तो उन लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि भाई, अब मैंने जब वीडियो अपलोड किया, वीडियो अपलोड करने के बाद 25 लोगों ने मेरे को क्वेश्चन पूछ लिया था कि भैया सजदा किसके आगे किया था आपने, जो बाबा भैरवनाथ और जो केदारनाथ में आपने सजदा किया था, सजदा तो अल्लाह के भाई किसके आगे नहीं होता। मैंने उनको लिखा था कि भाई सजदा मैंने अल्लाह के आगे ही किया है। उन्होंने बोले क्या, आप यकीन नहीं करोगे, मेरे ग्रुप में से लोगों ने एक फ़ोटो जहाँ पे मैं बैठा हूँ बाबा भैरवनाथ के पास हाथ जोड़ के, उस जगह पे 8 जगह ऐसी दिखाई जहाँ पे अल्लाह लिखा हुआ था। वो वीडियो अभी तो पता नहीं वो है भी कि नहीं, वो शायद किसी के चैनल पे होगा, मैंने तो निकाल दिया वो, ठीक है। जब मैं वहाँ पे बैठा था 8 जगह पे ना अल्लाह लिखा हुआ था। बाबा भैरवनाथ के पत्थर के ऊपर भी अल्लाह लिखा हुआ है, आसमान में लिखा हुआ है, त्रिशूल के पास लिखा है, ऐसी 8 जगह पे लिखा था, और कम से कम 15 जगह पे ओम लिखा हुआ था। तो वो फ़ोटो में यानी मेरे को गवाही देनी नहीं पड़ी, मैंने वो फ़ोटो को ही अपलोड कर दिया कि जो लोग ये पूछ रहे थे कि अल्लाह के आगे अल्लाह के सिवाय किसी के आगे सजदा नहीं करते, जब मेरी नीयत वो थी कि मैं मेरे खुदा के लिए सजदा कर रहा हूँ, तब अल्लाह ने वहाँ पे इतने सारे साइंस दे दिए कि अल्लाह ही अल्लाह लिखा है चारों तरफ। मैं रो दिया था वो, जब मेरे को याद है ना, वो जब और मेरे पास वो एक फ़ोटो आया, 3-4
मैंने उसको ग्रुप में डाला, ग्रुप वाले लोग ने और 40 उसमें से मार्क करके निकाले कि यहाँ अल्लाह लिखा है, यहाँ ओम लिखा है, यहाँ पे किसी की शक्ल दिख रही, ऐसा करके निकाल के लाए। इसका मतलब क्या है कि जब तुम ईश्वर के नाम में काम में लगते हो, वो अपने आप सब तुम्हारी पूर्ति कराता है। तो जो लोग ये पूछ रहे थे अल्लाह क्या सजदा किया क्या, वो लोग वो फोटो देख के हिल गए थे कि इसने सजदा तो किया और सारी जगह अल्लाह ही अल्लाह लिखा हुआ है। ये वो केदारनाथ बाबा भैरवनाथ के वीडियो में था, अभी भी देखोगे तो दिख जाएगा वो। लेकिन ठीक है, वो मेरा बताने का मतलब वो था। तो सब कुछ ये सोचो मत कि ये इस्लाम का मंत्र है, ये हिंदू का मंत्र है। आप जितने भी रूहानी काम करने वालों को देखोगे ना, जैसे कोई बाबा है, कोई भूत प्रेत का काम करता है, जिन जादू है, ज़्यादातर तो सब झोल जाल है, लेकिन ठीक है, उसमें से बहुत सारे ऐसे जिन्होंने काली माता का भी मंत्र किया है, हनुमान जी का भी मंत्र किया है, कुरान की भी आयत पढ़ी, क्योंकि उन्होंने एग्जिस्टेंस में उन चीज़ें देखी है। उन्होंने देखा है क्या है, जीनों में हनुमान जी का बहुत नाम है। जीनों की जो कम्युनिटी है वो हनुमान जी के आड़े नहीं आते, हनुमान जी का एक अलग लेवल चलता है, तो वो उन लोग मानते हो चीज़ को। हनुमान जी के बहुत सारे फरिश्ते हैं, तो वो भी उस लेवल पे काम करते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें। तो जब तुम ये भेदभाव हटाओगे ना, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ज़िंदगी आसान होगी तो सब में प्यार देखने लोगे, तब तुम्हारे अंदर अहंकार नहीं आएगा, वो क्या बोलते हैं ना, ईगो नहीं आएगा। फिर तुम्हारे अंदर से तुम जो 7 वर्च्यूज़ है ना, वो आने लग जाएंगे। ये भेदभाव को ख़त्म करोगे तो, भेद जब तक तुम्हारे अंदर रहेगा ना, भाव नहीं आएगा ईश्वर के लिए तो ये ख़त्म करने पड़ते, ठीक है। तो आप ये सोच रहे हो करीम भाई आपको मंत्र मिला था, आप खुद भी जाके मंत्र ले सकते हो, आप कोई भी मंत्र ले सकते हो। मंत्र के थ्रू कैसी टेक्निक है जो मैंने बताया, इससे होता है। सांस पे ध्यान लेना, जो ओशो की प्रोसेस है सांस, वो भी कर सकते हो। ओशो की किताब पढ़ो, सांस पे ध्यान दो, थोड़ी थोड़ी देर में तुम्हारे को ऐसा आएगा जो तुम मान लो 3 सेकंड 2 सेकंड में जो सांस लेते ना, वो 20 सेकंड 30 सेकंड की हो जाएगी। फिर तुम्हारी सांस जो ऐसे लेते ना ध्यान में, फिर तुम एक ऐसे लेवल पे पहुंचोगे जब तुम सिर्फ इतना सा करोगे, रुक जाओगे, फिर इतनी सी ही सांस लोगे और इतनी सी सांस 1-1 मिनट तक चलेगी। ऐसा भी एक लेवल आ जाएगा जहाँ पे तुम्हारी सांस जो तुम इतनी इतनी ले रहे हो ना, यहाँ से यहाँ तक, वो इतनी सी लोगे और बहुत स्लो लोगे और बहुत वो अपने आप होने लग जाता है। तुम वो स्टेट पे आ जाते हो, अपने आप होने लग जाता है। तो ये एक उसमें से एग्जाम्पल मैंने दिया, क्या है क्या नहीं, माया के थ्रू कैसे तुम्हारे को साइड में करो तो तुम्हारे को अपने आप फ़ायदा होगा। गुरु मंत्र से भी होगा, बगैर गुरु मंत्र के भी होगा, ठीक है। तो फिर सलाम वालेकुम, जय शनिदेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय।